नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ वाट मीटर को समझने वाले हैं, जो कि अपकमिंग एग्जाम यूपीपीसीएल जेईई, आरबीएल जेईई जैसे एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं वाट मीटर होता क्या है, और इसके बाद हम चर्चा करेंगे बाकी सारी चीजें। चालू तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं वाट मीटर सिस्टम के बारे में कि भाई वाट मीटर क्या होगा। वाट मीटर इज द बेसिक अरेंजमेंट ऑफ द करंट कॉइल एंड प्रेशर कॉइल। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि करंट कॉइल एक प्रेशर कॉइल है हमारे पास। जैसे आप देख सकते हैं इस तरीके का एक कॉम्बिनेशन, तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिल रहा है, तो आप कह पाएंगे कि ये क्या है, आपके पास एक वाट मीटर है ना। ये क्या है आपके पास, ये वाट मीटर का अरेंजमेंट है। वाट मीटर में एक अपने पास करंट कॉइल होती है और एक अपने पास प्रेशर कॉइल होती है। तो ये एक करंट कॉइल है और एक प्रेशर कॉइल है, वाट मीटर। तो आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है कि जो करंट कॉइल हमारे पास होती है इसमें लेस नंबर ऑफ टर्न्स होंगी, यानी कि फेरों की संख्या कम होगी, और प्रेशर कॉइल जो होती है इसमें लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स। अच्छा, इसमें लेस नंबर ऑफ टर्न्स तो है, लेकिन इसमें कैसे वायर होंगे, थिक वायर होंगे। तो दोस्तों लेस नंबर ऑफ टर्न्स और थिक वायर होते हैं। लेस नंबर ऑफ टर्न्स एंड कैसे होंगे वायर, थिक वायर। थिक वायर, तार जो होगा वो मोटा होता है, इसमें तार कैसे होगा, पतला है। इसमें क्या होगा, थिन वायर। इसमें होगा दोस्तों आपका थिन वायर। इसमें वायर जो होगा वो बहुत ही थिन होगा, पतला होगा। तो ये तो एक बेसिक कंक्लूजन हो गया, अरेंजमेंट हो गया वाट मीटर। ठीक है ना। जब हम लोग थ्री फेज सप्लाई की बात करते हैं, सिंगल फेज की बात करते हैं, जैसे मैं आपको बोलूं सिंगल फेज, तो सिंगल फेज के लिए बात करते हैं, तो यहाँ पर आपके लिए नॉर्मल पावर का फॉर्मूला क्या होगा, P बराबर VL IL cos थीटा। ये सिंगल फेज की बात कर रहे हैं, VL IL cos थीटा। और इसमें हमेशा जो VL होता है ये VPH के बराबर होगा, IL जो होगा वो IPH के बराबर होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज बराबर होंगे, और यहाँ पर लाइन करंट फेज करंट भी बराबर होंगे। तो आपके पास सिंगल फेज में पावर कितनी आती है, VPH IPH cos थीटा। तो ये दोनों ही जो मैंने बताया आपको लाइन और फेज की केस में, ये दोनों ही सिंगल फेज की केस में आपके होंगे। चलिए आप इसको बेसिक से कॉन्सेप्ट को नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद आगे हम थ्री फेज समझेंगे। ठीक है, तो आपको आज बेसिक ये चीज पता चला होगा सिंगल फेज में क्या होता है। तो अच्छा, लाइन और फेज के बारे में आपसे बात करें तो क्या होगा, ध्यान से समझिए लाइन और फेज के बारे में। ठीक है, चलिए लाइन और फेज के बारे में समझते हैं। देखिए आपके पास ये कनेक्शन है, ये आर वाई और बी। ये जो आर वाई बी कनेक्शन है, हमारे पास एक वायर कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। तो अगर हमारे पास यहां पर अगर बात करें आर और एन, यानी कि अगर हम बात करें वोल्टेज आर एन के बीच, वोल्टेज वाई एन के बीच, या वोल्टेज वी एन के बीच, तो इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों कि ये दो लाइन के बीच का वोल्टेज हमेशा लाइन वोल्टेज होता है, और किसी एक लाइन और फेज के बीच का वोल्टेज फेज वोल्टेज होता है। तो ये हमने आर और एन न्यूट्रल वायर लिया, वाई एन न्यूट्रल वायर लिया, वी एन न्यूट्रल वायर लिया। तो इसमें एक लाइन आ रही है और एक न्यूट्रल वायर आ रहा है, तो ये किसको दर्शाएगा, ये आपको फेज को दर्शाएगा। किसको दर्शाएगा दोस्तों, फेज को। इसी प्रकार से अगर हम आपसे बात करें कि भैया अगर बी आर एन ले, बी आर बी ले लें, सॉरी बी बी वाई ले लें, या हम लोग कनेक्शन में ले लें बी आर वाई ले लें, तो आर वाई ले लें या वाई बी ले लें या बी आर ले लें, कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन ले लें, आर बी ले लें, तो इसको हम यानी कि दो लाइन के बीच के वोल्टेज क्या बोलेंगे, लाइन वोल्टेज। क्या बोलेंगे दोस्तों, लाइन वोल्टेज। एक अपने पास फेज हो गया, एक अपने पास यहाँ पे लाइन वोल्टेज हो गया। ठीक है ना, ये तो एक बेसिक सा अरेंजमेंट था। तो इसमें जो अरेंजमेंट होता है, इसमें देखिए दो प्रकार के कॉम्बिनेशन होते हैं, एक स्टार कॉम्बिनेशन, ठीक है, स्टार कॉम्बिनेशन होता है, और एक होता है डेल्टा कॉम्बिनेशन, है ना, डेल्टा कॉम्बिनेशन। ये दो कॉम्बिनेशन जब भी हम थ्री फेज सप्लाई की बात करते हैं तो आते हैं। और इसमें क्या यूज किया जाता है, इसमें आर वाई बी तीन वायर को यूज किया जाता है। ठीक है ना, तो हम लोग उसको समझते हैं भैया कि कैसे काम करेगा।
ठीक है। चलिए इसको भी हम साइड पे कर देते हैं, ठीक है। तो हम लोग आगे देखते हैं इसमें। और अच्छा, मैंने बोला आपसे स्टार कॉम्बिनेशन के बारे में। स्टार कॉम्बिनेशन ध्यान से समझेंगे, बिल्कुल बेसिक सी बात मैं बता रहा हूं यहाँ पे, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यूपीपीसीएल के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों को नहीं आता है, जिन बच्चों को पॉइंट नहीं पता है, उनके लिए ये पॉइंट, ये लेक्चर बहुत ही रामबाण से होने वाला है दोस्तों। तो यहाँ पे स्टार और हम लोग अगर डेल्टा कॉम्बिनेशन की आपके सामने बात कर रहे हैं, तो स्टार और डेल्टा कॉम्बिनेशन की अगर बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कंडीशन क्या बनने वाली है समझेंगे। तो अगर स्टार डेल्टा की बात कर रहे हैं तो कंडीशन क्या बनने वाली है ये समझना है बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पर जो लाइन वोल्टेज होता है, ये फेज वोल्टेज का √3 गुना होता है। कितने गुना होता है? √3 गुना, है ना। यानी कि यहाँ पे लाइन करंट कैसा होगा? फेज करंट के बराबर होगा। जबकि हम डेल्टा कॉम्बिनेशन में बात करें तो लाइन वोल्टेज आपका फेज वोल्टेज के बराबर होगा, लेकिन यहाँ पर लाइन करंट जो होगा वो फेज का कैसा होगा? √3 गुना होगा। तो ये आपको एक रिलेशन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। नॉर्मल हमारे पास जो पावर होती है P बराबर तो 3 VPH IPH cos थीटा होती है या cos फाई होती है, ये नॉर्मल पावर है। इसे हम लोग बोलते हैं एक्टिव पावर। कौन सी पावर होती है दोस्तों? ये एक्टिव पावर कहलाती है। इसी को हम लोग ट्रू पावर भी बोलते हैं, इसी को हम लोग रियल पावर भी बोलते हैं। ये हमको जानकारी बहुत अच्छे से होना चाहिए। तो हमारे पास ये जो पावर यहाँ पे हमने निकाली हुई है, अच्छा इसको हम कैसे कन्वर्ट करें? अगर मान लीजिए हम स्टार कॉम्बिनेशन वाली बात कर रहे हैं, ठीक है ना, इसकी बात करें दोस्तों, अगर हम स्टार कॉम्बिनेशन की यहाँ पे बात कर रहे हैं तो BL बराबर क्या होगा? √3 VPH, या VPH बराबर क्या होगा? VPH बराबर आप बोल सकते हैं BL by √3, IL बराबर बोल सकते हैं IPH। तो यहाँ पर अगर इसमें हम पुट कर दें, या IPH बराबर IL पुट कर दें, VPH बराबर BL by √3 पुट कर दें, तो आपको P बराबर मिलेगा √3 VL IL cos थीटा। ये आपको पावर यहाँ पे मिल जाएगी। इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? एक्टिव पावर, ट्रू पावर या रियल पावर, जो कि इसके फॉर्म में लिखा है। या फिर इसके अलावा हम दूसरी कंडीशन रखते हैं। दूसरी कंडीशन मैंने आपको कौन सी बताई? दूसरी कंडीशन ये तो आपके लिए स्टार कॉम्बिनेशन के लिए। अगर डेल्टा कंडीशन की बात करें तो डेल्टा कॉम्बिनेशन में आप देख सकते हैं ये वाला पार्ट हम रखते हैं। अगर ये रख दें कि BL बराबर VPH या VPH बराबर BL और IPH बराबर IL by √3, तो भी 3 से √3 कैंसिल, ठीक है। तो आपको तो भी ये पावर मिल जाएगी। यानी कि आप केस कोई भी रखो, तो हमने अगर ये स्टार कॉम्बिनेशन दिया कर रखा, अगर आप डेल्टा वाला रख दे तो भी आपको यही पावर देखने को मिलती है। आगे बात समझें, चलिए। तो ये आपको एक बेसिक सी चीजें हैं जिसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। चलो हम इसके आगे बात करेंगे। तो जैसे मान लीजिए अपने पास वॉट मीटर है, वॉट मीटर कनेक्शन है। जैसे वॉट मीटर कनेक्शन कैसे होता है? अगर स्टार टाइप कनेक्शन है, ये स्टार टाइप का कनेक्शन ले रहे हैं, ठीक है। अगर स्टार टाइप कनेक्शन ले रहे हैं इस तरीके से, ये एक स्टार टाइप कनेक्शन, इसे हम R बोल देते, इसे Y बोल देते, इसे B बोल देते, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा? R by B अगर हमने यहाँ पे ले लिया तो इसके बीच का वोल्टेज है ना, यहाँ पर एक वाट मीटर लगा होगा जो कि इससे कनेक्ट हो गया, यहाँ पर एक वाट मीटर लगा हुआ है जो कि इससे कनेक्ट हो गया। तो यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन, एक अरेंजमेंट हमने यहाँ पे बना दिया है, तो ये क्या बन गया? एक वाट मीटर W2 बन गया, ये वाट मीटर क्या बन गया? W1 बन गया, और ये किसकी तरह काम करने लगा? न्यूट्रल वायर की तरह। इसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं 3 फेज 3 वायर 2 वाट मीटर सिस्टम। ध्यान से सुनेंगे, बिल्कुल बेसिक बात मैं यहाँ पे आपके लिए कर रहा हूँ। 3 फेज 3 वायर 2 वाट मीटर सिस्टम हम लोग इसको कह देते हैं। तो इसमें वाट मीटर 1 की रीडिंग और वाट मीटर 2 की रीडिंग हमें पता होना चाहिए दोस्तों। इसकी रीडिंग होती है VL IL cos 30 माइनस थीटा, और इसकी रीडिंग होती है VL IL cos 30 प्लस थीटा। ये एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यहाँ पर जब भी हम बात करते हैं टोटल पावर की, तो टोटल पावर आपको मिलती है P बराबर W1 प्लस W2, और इसे सॉल्व करने पर ये पावर निकल के आती है √3 VL IL cos थीटा। तो ये एक पावर है 3 फेज सप्लाई की किसमें।
इसके केस में है, 3 फेज सप्लाई के केस में आपकी ये पावर होती है। ठीक है दोस्तों, इसको हम लोग W1 या W2 का एडिशन करके भी सॉल्व करते हैं। इसी प्रकार से एक होती है रिएक्टिव पावर, इसको मैंने कौन सी पावर बताया था आपको, एक्टिव पावर। कौन सी बताया था, एक्टिव पावर। ये हमारी एक्टिव पावर होती है। तो अगर ये एक्टिव पावर होती है ना, तो रिएक्टिव पावर क्या होगी, अगर रिएक्टिव पावर की हम बात करें तो ये रिएक्टिव पावर इसमें क्या, तो रिएक्टिव पावर हम लोग देखते हैं कि रिएक्टिव पावर कैसे निकल के आती है। तो जब भी हम देखिए, हम लोग क्या कर रहे थे, जब W1 प्लस W2 करते थे तो आपको P मिलता था। यहां पर अगर हम W1 माइनस W2 करते हैं तो आपको Q मिलेगा, और अभी Q ही नहीं मिलेगा, आपको सॉल्व करने पर जैसे दो रीडिंग मैंने W1 और W2 आपको यहाँ पे दिखाई कि W1 और W2 की रीडिंग कितनी है दोस्तों, W1 और W2 की रीडिंग आपके सामने यहाँ पे मैंने बोली कितना है, VLIL cos 30 माइनस थीटा, है ना। ये आपके सामने रीडिंग आपको देख रही होगी, है ना। ये दोनों रीडिंग यहाँ पे आपके सामने निकाल दी, ये है ना। तो ये अपन को कंटस्ट होना चाहिए। ठीक है, ये अपन को कंटस्ट होना चाहिए, सबको ये पता होना चाहिए, ये दो रीडिंग VLIL cos 30 माइनस थीटा, W2 VLIL cos 30 प्लस थीटा। तो अगर हम लोग इसमें डिफरेंस कर दें, अगर इनका डिफरेंस करें दोस्तों तो कितना आएगा, तो आप डिफरेंस देखिए, W1 माइनस W2 अगर अपन लोग कर रहे हैं यहाँ पे W1 माइनस W2, तो W1 माइनस W2 करने पर हमको मिलता है VLIL sin थीटा, ये हमको प्राप्त होता है यहाँ पे। ठीक है, ये प्राप्त हो गया, लेकिन ये प्राप्त हो गया अगर हम लोग √3 गुणा का मल्टीप्लाई कर दें, अगर √3 का मल्टीप्लाई हम करते हैं तो √3 VLIL sin थीटा मिल जाता है। ठीक है, और इसी को हम लोग बोलते हैं Q, क्या बोलते हैं दोस्तों, इसी को हम लोग बोलते हैं Q, यानी कि इस Q का मतलब क्या है, ये होती है आपके पास रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर ये क्वेश्चन पेपर में बहुत आता है, रिएक्टिव पावर। अच्छा, पावर फैक्टर अगर निकालना है कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है कि sin थीटा, ये अगर हम रेशियो लें tan थीटा बराबर हमें यहाँ पे मिलता है। अब ध्यान देंगे इसे, अगर हम लोग इसको अपॉन जो हम लोगों ने पहले cos के टर्म में निकाला था, अगर उसको लिखें तो आपको पता है tan थीटा मिल जाएगा, और यहाँ पर अपने पास आ जाएगा √3 W1 माइनस W2 अपॉन W1 प्लस W2। ये आपके पास थीटा का फॉर्मूला होता है। लेकिन अगर आप पावर फैक्टर निकालें, ध्यान देंगे सभी लोग, पावर फैक्टर ये एक क्रैश कोर्स की तरह एक बेसिक बात कर रहा हूं मैं पावर फैक्टर के बारे में। cos थीटा बराबर होता है cos tan इनवर्स √3 W1 माइनस W2 अपॉन W1 प्लस W2। ये अपना एक बेसिक सा फॉर्मूला है, ये अपना एक बेसिक सा फॉर्मूला है पावर फैक्टर निकालने का। ठीक है ना, पावर फैक्टर निकालने का एक बेसिक सा फॉर्मूला है। चलो भैया, अब इस फॉर्मूले पे बेस्ड हमें कुछ बेसिक सी चीज पता होना चाहिए, जैसे मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, ये फॉर्मूला आपके सामने लिखा है, कुछ कंडीशन की बात करूंगा, केस फर्स्ट है ना, केस फर्स्ट, केस सेकंड, और शॉर्ट में बात करूंगा, मैं ज्यादा डीपली बात नहीं करूंगा ताकि सभी बच्चों को ये बेसिक सी चीज पता चल पाए। और यूपीपीसीएल की स्पेशल सीरीज में मैं एक सेट पेपर लेके आने वाला हूं कल से, जिसमें आपको एक एक पेपर में क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूं। क्वेश्चन के साथ बने रहिएगा मेरे साथ और एक एक कॉन्सेप्ट को समझते रहिएगा। केस 1 की बात कर रहे हैं यहाँ पे, अलग अलग यहाँ पे केस आएंगे आपके लिए। कौन कौन से केस आएंगे, पहला केस आएगा कि जो W1 रीडिंग है 2 वाटमीटर की रीडिंग, अगर W1 और W2 बराबर हो जाए, अगर बराबर हो जाए तो कितना है, अगर ये बराबर हो जाए दोनों की रीडिंग दोस्तों, तो यहाँ पर जो पावर फैक्टर होता है ना cos थीटा पावर फैक्टर जो है, अगर आप बराबर रख देंगे, इसकी वैल्यू अगर एक बराबर आ गई, अगर हमने बराबर लिख दिया तो यहाँ पर इसकी वैल्यू निकल के आएगी 1, यानी कि यूनिटी कितनी आएगी, 1 यूनिटी। अगर एक वाटमीटर की रीडिंग आपको दी गई है और दूसरी वाटमीटर की रीडिंग कैसी हो जाए, 0 हो जाए, अगर इसकी वैल्यू हम 0 कर दें तो कितना आएगा, यहाँ पे इसका आंसर आएगा cos थीटा बराबर 0.5 यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, यूनिटी मिलेगा। अच्छा, केस 3 की बात कर रहे हैं, अगर यहाँ पर पहले वाटमीटर की रीडिंग दुगनी हो जाए दूसरी वाटमीटर की रीडिंग से, क्या बोला मैंने, पहले वाटमीटर की रीडिंग दुगनी हो जाए दूसरी वाटमीटर की रीडिंग से, तो कितना आएगा, तो दोस्तों यहाँ पर आता है आंसर हमारे पास, देखिए
अगर इसको दोगुना कर दे 2w माइनस w, तो यहाँ पे w अपॉन 3w, तो 1/3 कैंसिल होगा, 1/√3, 1/√3 tan 30 की वैल्यू थी, कैंसिल होगा, cos 30 होता है √3/2, यानी कि पावर फैक्टर आपके पास निकल के आएगा √3/2, यानी कि √3 की वैल्यू 1.732, यानी कि 0.866। और दोस्तों W1 बड़ा है, W2 छोटा है, तो वैल्यू लैग करती है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि इसमें जो अपने पास पावर फैक्टर आएगा 0.866 लैगिंग आएगा। कैसा आएगा? 0.866 लैगिंग। आई बात समझे? 0.866 लैगिंग यहाँ पे अपन को मिलता है। चलिए केस 4 और देख लेते हैं। अगर हमारे पास यहाँ पर अगर हम वैल्यू फाइंड कर रहे हैं और W1, ध्यान देंगे जरा, अभी पहला केस क्या देखा हमने, W1 W2 बराबर W2, W1 दिया, W2 0, W1 5 हो गया है, W2 का दोगुना हो गया है, W2 को दोगुना कर दो तो आपको तो भी 0.866 मिलेगा, लेकिन फिर रीडिंग आंसर हो जाएगा। और W1 अगर W है लेकिन W2 आपका माइनस W है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि पहले वाटमीटर की रीडिंग दूसरे के अपेक्षा कैसी हो गई, सेम है, लेकिन फेस अलग अलग है। तो यहाँ पर कितना आएगा, ये जुड़ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, 1/0 इनफाइनाइट, इनफाइनाइट 90, cos 90 कितना होता है, cos 90 होता है आपका 0, cos 90 कितना होता है 0, यहाँ पे 0। इसका मतलब यहाँ पे हमारे आंसर क्या मिल जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आंसर मिल जाएगा 0। तो यहाँ पर ये 4 केस वाटमीटर के केस में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले लेक्चर में दोस्तों हम बात करेंगे और भी कॉन्सेप्ट के बारे में, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर लेके आने वाले हैं यूपीएससी की सीरीज के रूप में, जिसमें एक एक पेपर में यहाँ पे आपको सॉल्व कराने वाला हूँ बिल्कुल लाइव। तो जितने लोग भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब पहले जरूर कर लें और एक एक चीजों को बहुत अच्छे से समझें ताकि आप एग्जाम को इजीली टारगेट कर पाए। ओके दोस्तों, इफ यू लाइक दिस, सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर द वीडियो। नमस्कार, शुक्रिया, जय हिंद।